विश्वासी के जीवन में समस्याएं। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम पिछले दिनों पौलुस के जीवन के कुछ अंशों को देख रहे थे। और पौलुस जो कि कभी विश्वासियों को सताता था, अब स्वयं सताया जा रहा है, निकाला जा रहा है और नाना प्रकार की समस्याओं से वो ग्रसित है। उसके बावजूद भी वो अपने सेवा में और अपने कार्यों में और अपनी विश्वास में दृढ़ता के साथ लगा रहा। जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, हम पाते हैं कि पौलुस सेवकाई प्रारंभ करे उसके पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए कुछ योजना बना ली थी और परमेश्वर ने उस बात को हनन्याह पर प्रकट भी कर दिया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सेवकाई होती है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, लगता है कि ये संसार की ओर से है और संसार के लोग इसको रोक रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर है और परमेश्वर ने पहले से सेवकों के लिए अपने क्षेत्र को और अपने कार्यों को नियुक्त कर दिया है। जब पौलुस दमिश्क के मार्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाता है और उस चमक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो दमिश्क में आकर एक घर में प्रार्थना में लग जाता है। और प्रार्थना और उपवास करते हुए जब तीसरा दिन आ जाता है, परमेश्वर उससे कहता है, जा हनन्याह से कि जा और पौलुस जो कि सीधी नाम गली में है वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर ताकि उसकी आंखें खुल जाएं और वो फिर से देखने लगे। हनन्याह कहता है, अरे ये तो वो मनुष्य है जो कि दमिश्क इसी उद्देश्य से आ रहा था कि परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सताए। और इसने पिछले दिनों में बहुत से सताव के कार्य भी किए हैं। और तब परमेश्वर हनन्याह पर अपनी योजना को प्रकट करता है। परमेश्वर दो बातें वहाँ पर प्रकट करता है। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 15वें और 16वें पद में जाते हैं, परमेश्वर कहता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये जो सता रहा था और कलीसिया भयभीत थी दमिश्क में भी कि पौलुस आ रहा है, परमेश्वर हनन्याह से कहता है, तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अभी उसने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी उसने सेवकाई आरंभ नहीं की, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए बन चुकी है और उस योजना को वो हनन्याह पर प्रकट भी कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है, जो कि कलीसिया का सताने वाला कहलाता था, ये शाऊल अन्य जातियों में और उच्च पदधारियों, राजाओं में और इस्राएलियों में मेरे नाम को प्रकट करेगा। और दूसरी बात परमेश्वर वहाँ पर कहता है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। दूसरी बात परमेश्वर प्रकट कर देता है कि पौलुस की सेवकाई कष्टपूर्ण है। उसमें आंधी तूफान आएंगे, उसमें रुकावटें आएंगी, क्योंकि मैं उसे बताऊंगा और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए जो सुसमाचार वो प्रचार करेगा उसके कारण उसे कैसा कैसा
दुख उठाना पड़ेगा। और हम देखते हैं पौलुस की सेवकाई में हर नगर में, हर जगह उसका विरोध होता रहा, उसकी निंदा होती रही, उस पर सताव आता रहा, उसको बेत मारे गए, उसको पत्थरवाह किया गया और नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी उसकी सेवकाई में आती रहीं, जिसमें कि मनुष्यों की भूमिका नहीं थी। जब वो जहाज़ों से यात्राओं पर था, आंधी तूफान आ गए और वो जहाज टूट गए, लगता था सब समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर प्रकट किया और यही कहा, चुप मत रह, बोले जा, और तुझको मेरा नाम राजाओं के सामने, रोम के बादशाह के सामने भी तुझको मेरा नाम प्रकट करना है। और न सिर्फ उसके साथ ऐसा हुआ कि संसारिक आंधी तूफान आए, लोगों ने विरोध किया और प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन उसके शरीर में भी उसको कष्ट होने लगे। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में ना सिर्फ आंधी तूफान है संसार के कारण, लेकिन वो कहता है मेरे अंदर एक शैतान का दूत मुझको मारता और कूटता है। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है 7वें पद से, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत के कारण फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। वो जानता है कि शैतान का दूत भी उसके ऊपर आक्रमण करता है, और वो इस विषय में कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। वो पौलुस जो कि लोगों के लिए विनती करता था और लोग छुटकारे पाते थे, चंगे होते थे, नाना प्रकार की बीमारियों से बच जाते थे और मुर्दे भी जिलाए जाते थे। वो नौजवान जो तीसरी अटारी पर था और खिड़की में बैठा हुआ नीचे गिर गया वचन सुनते सुनते, और लोगों ने उसे मरा हुआ उठाया, पर पौलुस जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है और सुबह लोग उसे भला चंगा पाते हैं। इतना सामर्थी पौलुस जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, वो कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा। परमेश्वर ने पौलुस को जो प्रत्युत्तर दिया, वो कहता है कि और उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर उससे कहता है कि तुझको, तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह बहुत है, और इसलिए तू उस कांटे से, उस घूंसे से, उस दुष्ट के, शैतान के वार से मत घबरा, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तू निर्बल होता है तभी तो मैं अपनी सामर्थ से तुझको खड़ा करता हूं। और इसीलिए पौलुस ने फिलिप्पी में कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसी सामर्थ के बल पर हम देखते हैं कि वो नाना प्रकार के विरोध का, नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहता रहा। जब हम प्रेरितों का काम उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें और 6वें पद में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि थुसलुनीके के लोग पौलुस के ऊपर आक्रमण करते हैं। लिखा है 5वें पद में, परंतु यहूदियों ने डहा से भरकर बाजारी लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया।
उनको जब लोग नहीं मिल रहे थे कि पौलुस का विरोध करें, तो वो बाजारू लोगों को, जो कि पैसा लेकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनको एक समय का भोजन या एक समय का नशा चाहिए और वो कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए लिखा हुआ है कि परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने हाथ में साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा और उन्हें ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। और इस प्रकार से इन लोगों ने जिसके घर में वो उतरे थे यासोन, उस पर भी आक्रमण किया और इनको खींच कर ले आए और झूठा आरोप लगाने लगे कि ये कैसर की आज्ञाओं को मानने से विरोध करते हैं, ताकि इनका विरोध का पक्ष मजबूत हो जाए। वो पौलुस के विरोधी थे, लेकिन जो उनको सहयोग करते थे वो उनको भी सताते थे, उन पर भी आक्रमण करते थे, ताकि दूसरे लोग डर जाएं और इनका सहयोग रुक जाए, इनको कोई अपने घर में ना उतारे और जो अधिकारी हैं वो भी ये जाने कि ये राजा का विरोध कर रहे हैं। जबकि कैसर के विरुद्ध में पौलुस ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने झूठे आरोप लगाए। और उसके बाद हम 13वें पद में पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसके 17वें अध्याय के 13वें पद में, परंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, यहाँ से तो इनको भगा दिया, इनको निकाल दिया, और जब ये बिरिया पहुंच गए और वहाँ सुसमाचार प्रचार करने लगे, तो ये थिस्सलुनीके के लोग वहाँ पर भी चले गए। और लिखा है कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। इस प्रकार से ना सिर्फ थिस्सलुनीके में, लेकिन बिरिया में भी इन्होंने आकर विरोध शुरू कर दिया और पौलुस को वहां से भी हटना पड़ा। लिखा है कि तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस का ऐसा विरोध होने लगा, उसको नगरों से निकाला जाना। और उसके बाद जब हम 19वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक मूर्ति का पुजारी देमेत्रियुस, जो कि मूर्ति बनाता था, मंदिर बनाता था छोटे छोटे, और लोग उसको ले जाते थे, अपने घरों में रखते थे। और इस प्रकार देमेत्रियुस एक कमाई का स्रोत था लोगों के लिए, वो लोगों से बनवाता था। लिखा है जब हम 19वें अध्याय के 24वें पद में, क्योंकि देमेत्रियुस नाम एक सुनार अरमितिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है। वो जानता था कि यदि पौलुस के वचन पर लोगों ने विश्वास करने लगे, तो ये जो अरमितिस का मंदिर का व्यापार है वो ठंडा पड़ जाएगा, उसकी आमदनी घट जाएगी। और इसलिए वो कारीगरों को बुलाता है और कहता है कि तुम जानते हो कि इस काम से हमको कितना धन, कितना सोना, कितना चांदी मिलता है। और साथ ही साथ वो उनकी भावनाओं को भी भड़काता और कहता है, ना सिर्फ हमारे धन की कमी होगी, लेकिन हमारी धर्म जो पूजनीय देवी है
उसका भी नाम नीचा होगा। और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में, ये कहकर पौलुस ने लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की करी कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का डर नहीं कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। और इस प्रकार से वो लोगों को भड़काता है। और देमेत्रियुस में भी के द्वारा भी पौलुस का विरोध होने लगता है और वहाँ पर भी भीड़ लगाकर उसको भगा दिया जाता है और उसके ऊपर आक्रमण किए जाते हैं। और जब हम 21वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में भी पौलुस का विरोध शुरू हो जाता है। जब हम 21वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, जब वे 7 दिन पूरा होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उस्काया और यूं चिल्लाकर उसे पकड़ लिया कि हे इस्राएलियों, सहायता करो। ये वही है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर इसने पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। और इस प्रकार यरूशलेम में भी एक झूठा प्रचार करके पौलुस का विरोध किया जाता है और पौलुस को पकड़ लिया जाता है। उसको नाना प्रकार से प्रताड़ित करते हैं और नाना अधिकारियों के सामने उसको खड़ा किया जाता है, उस पर मुकदमे चलते हैं। और तब जबकि पौलुस रोम की दुहाई देता है, वो कहता है कि रोम का राजा ही मेरा न्याय करेगा, मुझको अब इस स्थान से न्याय की उम्मीद नहीं है। और जब वो कैसर की दुहाई देता है तो वो उसको कैसर के पास भेजने के लिए जहाज पर चढ़ा देते हैं। पौलुस सारी निंदा, सारे विरोध और सारी समस्याओं के बीच में, जबकि शारीरिक रूप से भी उसमें दुर्बलताएं आ गई हैं, क्योंकि उसकी आंख में निर्बलता आ गई थी। और इस कांटे के लिए वो कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना करी, पर परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और उस पौलुस को अब रोम भेजा जा रहा है ताकि कैसर के सामने उसका न्याय किया जाए। जबकि उसने कैसर के विरोध में कुछ नहीं कहा था, वो तो व्यवस्था की बात और यीशु मसीह की बात करता था। लेकिन इन्होंने जब अपने आप को असहाय पाया और पौलुस ने भी रोम में प्रचार करने की इच्छा से अपनी दुहाई दी कि मैं कैसर के सामने खड़ा होऊंगा, तब उसको कैसर के सामने रोम भेजने की तैयारी की जाती है। और जब जिस जहाज से वो जा रहा है, लिखा है कि वहाँ पर उसमें भी बड़ी आंधी उठी। प्रेरित काम उसके 27वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, परंतु थोड़ी देर में वहाँ से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब वो जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर ना सका और तब जहाज को उन्होंने बहने दिया। प्रकृति भी जो कार्य कर रही है वो पौलुस की सेवा के विरुद्ध जा रहा है। वो रोम जाना चाहता है, लेकिन आंधी तूफान आ गए और वो कहते हैं कि जहाज उसके सामने ठहर ना सका और हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके।
आंधी तूफान ना सिर्फ लोगों के द्वारा, ना सिर्फ उसके शरीर में आंखों के द्वारा, लेकिन प्रकृति के द्वारा भी आ रहा है और विरोध हो रहा है कि वो यरूशलेम ना जाए। परंतु परमेश्वर की इसके पीछे भी योजना थी। और हम देखते हैं 27वें अध्याय के 42वें पद से, और लिखा है, तब सिपाहियों का ये विचार हुआ कि बंधुओं को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरा और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। वो पूरा जहाज जिसमें वो थे टूट गया और उस जहाज में 276 लोग थे और बहुत सारे बंधुए भी थे जो रोम ले जाए जा रहे थे, और उसमें एक पौलुस भी था। और जो सूबेदार है, जो सिपाही है, वो सूबेदार अपने सिपाहियों को, उन आरोपियों को और उन बंधुओं को जिसको मारना चाहते हैं, पौलुस के कारण बचा लेता है और कहता है जो जैसे जा सकता है वो तैर कर चला जाए। और पौलुस की समस्याओं का यहाँ पर भी अंत नहीं होता। वहाँ पर भी वो जब तैर कर और किसी पटरे के सहारे किनारे जाता है, लिखा है वहाँ पर बहुत पानी गिर रहा था। लिखा हुआ है, जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हमको ठहराया। जिस टापू पे गए वहां पर भी बहुत ठंड थी और मेघ भी बरस रहा था। इनके सारे सामान जहाज के साथ समुंदर में डूब चुके हैं और ये टापू पर उतर आए हैं, और वहाँ पर भी समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। और इन जंगलियों के बीच में इस टापू पर बारिश हो रही है, ठंड है, और वो लोग आग सुलगाकर इनको ठहराते हैं। और जब आग में लकड़ी का एक गट्ठा पौलुस रखता है तो लिखा है कि जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। और लोग ये सोचने लगे, सचमुच में ये मनुष्य हत्यारा है, ये गलत काम करने वाला है, और समुंदर से तो बच गए पर परमेश्वर का न्याय इसको ने इसे नहीं छोड़ा, और अब ये सांप इसको काटेगा और ये गिरेगा और मर जाएगा। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लिपटा हुआ देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। यह है सेवकाई में जब हम कार्य करते हैं, विरोध आते हैं और उस विरोध के कारण लोगों की धारणाएं बदलती हैं कि सच में यही मनुष्य गलत है, पर परमेश्वर वहां पर भी अपने काम को करता है। और लिखा है, जब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते रहे कि वो सूझ जाएगा, एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा, ये तो कोई देवता है। यह है संसार की धारणाएं। जब सेवकाई होती है और जब अनुकूल बातें होती हैं वाहवाही मिलती है, और जब प्रतिकूल बातें होती हैं तो अपमान और निंदा मिलता है। वो सोच रहे थे कि इतना जहरीला सांप, क्योंकि उस जंगली क्षेत्र के उस सांप से वो जानते होंगे,
और वो ये देख रहे थे कि अब ये सांप जो इसके हाथ से लिपटा था, जिस जगह पर लिपटा था, वो सूजेगा और ये गिरेगा और मर जाएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो विचार करने लगे, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता है। और इसके कारण वहाँ पर पौलुस की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। उसने वहाँ पर बहुत लोगों को चंगा किया और जब वो जाने लगे तो इन जंगली लोगों ने उनके लिए जितना आवश्यक था वो सामान जहाज पर चढ़ा दिया। लिखा है जब हम 9वें पद में, जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। यह है परमेश्वर का काम। जब पौलुस धीरज के साथ, बिना निराश हुए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बड़बड़ाए परमेश्वर के काम को करता रहा, तो आंधी तूफान तो आए, विपत्तियां तो आई, लेकिन उन सब में भी उसको विजय मिली, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली और उसकी ज़रूरतें पूरी हुई। ये अन्य जाति लोग 275 लोगों के कारण नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण इस जहाज पर इनके लिए सामान रखते हैं जो इनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के दास के साथ चल रहे थे। आंधी तूफान आएगा, समस्याएं आएंगी, विरोध होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें भी अपने लोगों को प्रतिष्ठित करता है। परमेश्वर उसमें भी अपने लोगों के लिए सरल मार्ग निकालता है। और लिखा है जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। उसे बंदीगृह में नहीं डाल दिया गया, लेकिन एक सिपाही के साथ जो उसका पहरा देता था, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की अनुमति मिल गई। और तब पौलुस रोम में भी प्रचार करता है और 2 वर्ष तक वहाँ परमेश्वर के वचन को बड़ी खुली रूप से सुनाता रहता है। यह है परमेश्वर का काम। उसके लोग चुने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए योजनाएं हैं। वो कहता है मैं इनको अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने, अपनी चुनी हुई प्रजा के सामने तो खड़ा करूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि मेरे कारण इनको कष्ट भी उठाना है। और इसलिए पौलुस के जीवन की ये सारी समस्याएं ना सिर्फ उसको कष्ट देती रही, लेकिन उसको प्रतिष्ठा भी देती रही, उसको ऊपर उठाती रही और उसके द्वारा सेवकाई को, परमेश्वर के नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाती रही। यह है परमेश्वर के लोगों का, विश्वासियों का सेवकाई में आंधी तूफान का आना। समस्याएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर उसमें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, बोले जा मैं तेरे साथ। और इस प्रकार से रोम में सरकार की ओर से वो भेजा गया और प्रचार करता है और एक सफल सेवा को वहां पर भी वो पूरा करता है। इतिहास कहता है कि रोम में ही उसका वध हो गया, लेकिन उसका परिश्रम जो था वो अद्भुत था और रोम में उसने उस काम को करा। प्रभु हमको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आंधी तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन उसी में परमेश्वर अपनी महिमा को भी प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं, धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, जिसने बहुत परिश्रम किया और बहुत कष्ट भी उठाया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तो वैसे कष्ट और वैसा परिश्रम विश्वासी लोग नहीं कर पा रहे हैं, पर आप उनके साथ हैं और जिन भी परिस्थितियों में हैं आप उनको बल देते हैं, ताकि वो और भी अधिक बलवंता के साथ
एक फलवंत सेवा को कर सकें। आप सबकी सहायता कीजिए ताकि हम किसी रीति से निराश हताश ना हो, चाहे शरीर में दुर्बलता आए, चाहे प्राकृतिक विरोध आए और चाहे संसार की ओर से विरोध आए, हर विरोध को सहते हुए आपका कार्य कर सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।